अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग जो है वो स्ट्रिंग के मेथड को देखेंगे। बेसिकली एक मेथड हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, कुछ ऊपर मेथड हम लोगों ने अपर केस, लोअर केस और लेंथ फाइंड करना। एक और मेथड मैं आपको करवाता हूँ जो कि है सब स्ट्रिंग। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, चलो जी ये भी लाइन लिखी रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन। सजेशन ये मुझे दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। और राइट लाइन के अंदर मैं सिंपल क्या लिखूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो किसके अंदर सेव है, इस नेम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं जो स्ट्रिंग मेथड यूज करूंगा मैं यूज करूंगा सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब सब स्ट्रिंग क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इंडेक्स दे दिया 5। अब वो 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी कि पहले हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती थी एम से, यानी यहाँ से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रही थी। अब हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई 5 से, ठीक है। और वो 5 से स्टार्ट करके हमें क्या करेगा, एक न्यू जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा। यहाँ कंसोल पे एरर आ रहा है, ओके, सी कैपिटल लिखना था उसका, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके डन, सेव। और अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या सब स्ट्रिंग का जो मेथड है वो हमें एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी कंसोल को लोड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके लैपटॉप में रैम कम भी है, एटलीस्ट 4 GB तो होनी चाहिए। और उसके साथ अगर आप SSD यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका काम बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट रन हो रही है AW, ये पहला बता रहा है, इंडेक्स ऑफ का बता रहा है कि AW जो फर्स्ट अकरेंस है इन द स्ट्रिंग वो 9th इंडेक्स के ऊपर है। जबकि सब स्ट्रिंग का जो मेथड है वो हमें बता रहा है कि मैंने 5 वैल्यू दी है। तो आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। वो 5 से स्टार्ट कर रहा है और 5 से स्टार्ट करके हमें क्या कर रहा है, एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करवा रहा है। दोबारा देखिएगा ज़रा, ओके, दोबारा देखिएगा कि मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो वो पहले 5 जो है इंडेक्स छोड़ के 5 से क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ये देखो 0 1 2 3 4 एंड 5 से वो स्टार्ट करके हमें एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स जो है वो कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है कि वो 5 इंडेक्स से स्टार्ट करे और हमें एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रिंग के अंदर हम लोग जो स्केप सीक्वेंस है वो किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको पहले क्या करूँगा, कमेंट करूँगा, कमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम, और नेम के अंदर लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ आई लव, सॉरी, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर सेव करवा दी। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो डबल कोटेशन मार्क यूज़ करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज़ करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जो है वो क्लोज हो गई, जबकि ये वर्ड जो है वो स्ट्रिंग से बाहर है। तो अगर मैं ये डबल कोडेड यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे स्लैश यूज़ करूँगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे नेम, सेव और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। मेरा पीसी थोड़ा स्लो हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये स्केप सीक्वेंस हम लोगों ने सक्सेसफुल यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे कोटेशन मार्क हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक और स्केप सीक्वेंस करेक्टर देखते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आर्मी का जो वर्ड है वो न्यू लाइन में चला जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है इसकी जहाँ पे मैं लिख दूंगा एन, ठीक है। एन का मतलब क्या होगा, न्यू लाइन, ठीक है। तो जब ये मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या लिखा होगा, आई लव पाक
और आर्मी का जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई लव पाक आर्मी, तो आर्मी का जो वर्ड है वो न्यू लाइन में चला गया। अब इसी तरह अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आई लव पाक आर्मी के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी, टी फॉर टैब, यानी वो एक टैब की स्पेस हमें दे देगा। सेव करेंगे, ठीक है, और स्टार्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या वो आई लव पाक और आर्मी के दरमियान स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने स्पेस क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो स्ट्रिंग के एस्केप सेलेक्टर थे, ये भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम बात करते हैं डिसीजन कंट्रोल की, या आप कह लें कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो हमारे पास लास्ट रह गया था, बाकी सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। ये लास्ट है हमारे पास डिसीजन कंट्रोल आप कह लें, ये इसको इफ एल्स कह लें, या आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर कह लें, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है कि अगर ये चीज़ हुई तो ऐसा होगा, अगर ये चीज़ हुई तो ऐसा होगा, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर, लाइक मैं लिख देता हूँ एज, और एज मैंने लिख दी 25, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो देन एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, उस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और उसके अंदर क्या लिखा हो, यू आर अबव देन 18, ठीक है। सेव, और अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो देन वो एल्स पे आएगा, सॉरी, और एल्स पे भी हम लोग एक जो है वो एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लीज ग्रो अप, ठीक है, वटेवर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसको सेव करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन हम लोगों ने बेसिकली क्या की है, पास की है। हम लोग इफ एल्स देख रहे हैं, इफ में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट पड़ी हुई वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, एल्स की बॉडी में आ जाएगा, और एल्स की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट पड़ी होगी उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो एज इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी इफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, आप वो उनको अभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन लगानी हो तो हम लगा सकते हैं, लाइक मैं क्या करूँगा, एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे एक नई कंडीशन रख दूंगा कि इफ एज इज लेस देन 25, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा, क्या लिख दूँ इसके अंदर, ठीक हो गया। अब अगेन एक और कंडीशन लगा देता हूँ मैं, एल्स इफ, अब मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई एक ही होगी, ठीक है। मैं एम टेक्स्ट लिखी जा रहा हूँ, कोई भी आप भी देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रिमेनिंग कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैंने लिख दिया है एज इज लेस देन 18, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया एज इज लेस देन, और यहाँ पे मैं लिख देता इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाल दिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज इज ग्रेटर देन 25। चलिए जी, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा एज इज ग्रेटर देन 25, और इसको मैं कर देता एज इज लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक हो गया। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ़ की कंडीशन क्या हो जाती है, हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एल्स इफ़ के ऊपर आ जाएगा, और एल्स इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस स्टेटमेंट को क्या करेगा,
एग्जीक्यूट करेगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है, सॉरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो देन वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन वो इसकी बॉडी में आएगा और जो भी लाइन हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। सेम एज इट इज, अगर तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अल्टीमेटली वो एल्स की बॉडी पे आ जाएगा और एल्स के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो आए देखते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। अगर आप मल्टीपल एल्स इफ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल एल्स इफ भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास कंडीशन ये ट्रू हुई है क्योंकि एज हम लोगों ने लिखी थी 25, तो एज या तो कम है या इक्वल है 25 के, तो इसमें से एक कंडीशन ट्रू होगी, यानी एज इज लेस देन इक्वल टू 25 था तो एज इज इक्वल टू 25 है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी है, ट्रू होगी है। ठीक है जी। अब इसकी हम लोग एक और एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं। उस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूजर से चले इनपुट ले लेते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर एज। ठीक है, ये यूज़र से अब हम लोग जो है वो इनपुट लेने लगे हैं। तो सिंपल जो है यूज़र से इनपुट लेने का मेथड क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और लाइक मैं लिख देता हूँ एज str। ठीक है, और वेरिएबल का नाम रख दिया कंसोल। यूज़र से इनपुट लेनी है तो कंसोल डॉट रीड लाइन। यूज़र से हम लोगों ने इनपुट ले ली। अब जो भी यूज़र अपनी इनपुट देगा, यानी कि जो भी अपनी एज लिखेगा, ठीक है, अब वो एज एक्चुअली कहाँ पे आएगी, स्ट्रिंग के अंदर आएगी। तो हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को जो है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमें पता है कि किस तरह से हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको जो है उसकी टाइप जो है वो चेंज कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल इंट, ये मेरे पास लिखा हुआ वेरिएबल, सॉरी, इंट ए स्ट्रिंग। मैं सिंपल यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा और कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 में कन्वर्ट कर दिया। किसको कन्वर्ट कर दिया है, इस एज को। ठीक है, जो भी यूज़र से वो इनपुट लेगा वो एज ए स्ट्रिंग में लेगा, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सिंपल नंबर के अंदर, एज स्ट्रिंग। ठीक हो गया, सेव। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, कंडीशन चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2, ये मैंने कंडीशन चेक कर दी 2 पे, और 2 पे मैंने चाह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग कंडीशन या आप इसको भी सेम एज इट इज ही रहने दें। ठीक है, तो यही कंडीशन है। अब वो क्या करेगा, जो यूज़र इनपुट देगा उस इनपुट को एज ए स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग लेने के बाद उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद वन बाय वन इन कंडीशन को क्या करेगा, वो चेक करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है एंटर योर एज, तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 26 एंटर करूंगा। ठीक है, तो वो कह रहा है यू मस्ट बी अ चाइल्ड, क्योंकि उसने तमाम कंडीशन वन बाय वन चेक की हैं, और कंडीशन चेक करने के बाद हमारे पास जो है वो एल्स की बॉडी में चला गया वो। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने तमाम कंडीशन को वन बाय वन चेक की है, और चेक करने के बाद हमारे पास जो है ये लास्ट में लिखा हुआ था यू मस्ट बी अ चाइल्ड। ओके, कौन सी कंडीशन, ये एज इज ग्रेटर देन 25, तो ये सॉरी उसने ये वाली कंडीशन को जो है वो चेक किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट दी थी 26, तो 26 इज ग्रेटर देन 25, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एज लिखूंगा। लेट्स सपोज मैंने एज लिख दी 2। ठीक है, तो वो कह रहा है यू आर अबव देन 18। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी कंडीशन जो है वो रन हुई है इस वक्त। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन रन हुई है कि एज इज लेस देन 18, तो एज में कितनी वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करवाई, यानी 2 इनपुट दी और 2 लेस देन 18। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन को, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर को भी देख लिया है। लेकिन अगर आप मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन पास करना चाह रहे हैं
तो आप उसको भी पास कर सकते हैं। लाइक मैं कोई और कंडीशन पास करना चाहूँ तो मैं और ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ, मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो वो आप जो है इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस तमाम कोड को कमेंट कर लेते हैं। तो इसको मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के सी प्रेस करूँगा और ये तमाम कोड क्या हो गया मेरे पास, कमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लाइक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एज के नाम से और उसमें मैंने लिख दिया 78 लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं लिखूंगा स्विच और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को पास करूँगा। तो मैं ये चेक करूँगा, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट केस होते हैं, हर एक केस को वो चेक करेगा कि इस एज के अंदर जो वैल्यू है वो किस केस के साथ जो है वो मैच कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस डिफाइन करूंगा और फर्स्ट केस में मैंने लिख दिया 18। अब वो चेक करेगा क्या केस 18 जो है वो इस एज की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो मैच करेगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा उसको कंसोल में लिख दो राइट लाइन, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ केस 18 आर मैच्ड, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट केस डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट केस लेट्स सपोज मैंने डिफाइन कर दिया 20, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस 20 की जो वैल्यू है वो इस एज की वैल्यू के साथ जो है वो मैच नहीं कर रही। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा कि अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो क्या करे, इसको प्रिंट करवा दे। लेकिन अगर वो ट्रू नहीं होती तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, अल्टीमेटली अब ये देखिए दो केस मैंने डिफाइन कर दिए। लेट्स सपोज मैं एक और केस डिफाइन कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं 20 की जहाँ पे लिख दूंगा लेट्स सपोज 40, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा केस 40 और यहाँ पे लिख दूंगा केस 20, ठीक है। अब ये तीनों मैच नहीं कर रहे, तो जिस तरह हमारे पास इफ एल्स में होता है ना, पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू नहीं है देन वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो देन वो थर्ड कंडीशन पे आ जाएगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट आपका एल्स की तरह ही काम करता है और इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो अल्टीमेटली डिफॉल्ट के पास आ जाएगा और डिफॉल्ट में आकर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिफॉल्ट केस आर मैच्ड, डिफॉल्ट केस आर मैच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास। एरर इस वजह से आ रहा है कि अगर मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा तो इस कंडीशन को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ब्रेक का कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने इस कंडीशन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, सेकंड कंडीशन को भी क्या कर दूंगा, ब्रेक करूंगा। यानी कि वन बाय वन मैं तमाम कंडीशन को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा और एज इट इज मैं इसको भी क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, ठीक है। अगर वो पहली कंडीशन को चेक करता है, वो मैच कर जाती है तो वो बाकी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो यहाँ पे ही उसको ब्रेक कर देगा यानी स्टॉप कर देगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आगे इसको नहीं जाने देगा, वो यहीं पे इसको ब्रेक कर देगा। इसी तरह वन बाय वन वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो अल्टीमेटली डिफॉल्ट के पास आ जाएगा, यानी ये एक तरह से हमारे पास एल्स है और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये सिंपल हमारे पास सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का। इसको आप मजीद जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना लें, इवन आप स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए कंप्लीट आप कैलकुलेटर या और डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्राम सॉरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या रहा है, डिफॉल्ट केस आर मैच्ड, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं हुई थी। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं केस, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया केस 78, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ केस 78 आर मैच्ड। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, अब वो डिफॉल्ट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। तो कंसोल पे इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं केस 78 आर मैच्ड, ओके डन। अब ये हो गया सिंपल हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अब हम मूव करते हैं लूप्स की तरफ और देखते हैं कि लूप को की जरूरत सबसे पहले हमें क्यों पड़ी है, ठीक है। तो एक सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन जितने भी तरह के लूप्स हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, सी शार्प के अंदर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले इस कोड को क्या करने लगा हूँ, कमेंट करने लगा हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर कर सकूँ, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कमेंट यूज करेंगे लूप्स इन सी शार्प। डन। तो सबसे पहले हम लोग वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे, सबसे सिंपल लूप से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग डू वाइल लूप करेंगे, और देन हम लोग फॉर लूप पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप की ज़रूरत हमें क्यों आई। तो लेट्स सपोज मैं काउंटिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब आउटपुट देखूँ तो मेरे पास जो है वो 1 to 10 डिजिट जो है वो प्रिंट हो जाए आउटपुट के ऊपर। तो उसके दो मेथड्स हैं। एक तो सिंपल मैं लिख दूँ सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसमें मैं लिख दूँ सिंपल 1, और इसी तरह मैं इस स्टेटमेंट को 10 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवा दूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, 10 के काउंटिंग जो है वो लिखी हुई आउटपुट पे शो हो जाएगी। मैं, ठीक है, 6 लेट्स सपोज, और अप टू सो ऑन लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक तमाम स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, और ये हमारे पास आ गया आउटपुट। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए था, हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे थे 1 to 10 डिजिट, ठीक है। तो 1 to 10 डिजिट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रिंट हो गए हैं, लेकिन अब हमारा सोल्यूशन तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमें फिर लूप की जरूरत क्यों पड़ी। तो लेट्स सपोज अगर मैं 5000 या 5 लाख जो है वो डिजिट लिखवाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 5 लाख टाइम तक जो है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। उससे मेरा कोड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर आउटपुट मुझे चाहिए तो मैं एक कंसाइज तरीका क्यों नहीं देख लेता, ठीक है, कि मेरे पास जो है वो जस्ट वंस मैं कोड को रन करूँ और वो 5 लाख तक की काउंटिंग मुझे करके दे दे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, लूप हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट लूप से स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा वाइल, ठीक है, सॉरी, कंडीशन हम लोग लिख लेंगे पहले, इंट आई इज इक्वल टू लेट्स सपोज 0, ठीक है। और वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वाइल लूप नहीं चलेगा, यानी जब तक कंडीशन, अगर कंडीशन लेट्स सपोज फॉल्स हो गया तो वाइल लूप चलेगा ही नहीं। तो जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, वाइल का मतलब ये होता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सॉरी, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वाइल लूप आपका रनिंग फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, आई इज लेस देन लेट्स सपोज मैं 10 डिजिट तक प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 10, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा आई को, ठीक है। यानी जो भी आई की करंट वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, ये ब्राउजर पे प्रिंट करवाता जाएगा, और उसके बाद मैं उसमें इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या कहा है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, रनिंग फॉर्म में नहीं आएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट पे आएगा, और आई की वैल्यू करंटली क्या है, 0, ठीक है। तो वो 0 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो 0 + 1, आई की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली 1, तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन अगेन ट्रू, वो इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, और इसी तरह ये लूप जो है वो 10 टाइम चलेगा, ठीक है, 0 से लेके ऑनवर्ड। और उसमें हर एक लूप के साथ, हर एक आइट्रेशन के साथ उसमें एक इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये टोटल 10 टाइम ही चला है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट करे, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये टोटल आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं 9, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी जो है वो कर सकते हैं, आप सिंपल i+1 करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से भी लूप आप एग्जीक्यूट जो है वो सिंपल कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास वाइल लूप था, और ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डू वाइल लूप की। और डू वाइल लूप के केस में क्या होता है कि अगर कंडीशन लेट्स सपोज फॉल्स भी है तो वो वंस तो चलेगा ही चलेगा, यानी एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। यानी एक आइट्रेशन वो लाजमी तौर पे कंप्लीट करेगा, ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है। अगर फॉल्स होगी तो एक दफ़ा चल के स्टॉप हो जाएगा, अगर ट्रू है तो वो फिर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। और लेट्स सपोज अगर मैंने बात की थी 5000 की या 5 लाख की, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये इतनी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप जो है वो इतने टाइम तक चले। इसका मतलब है वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये काम लूप से हमारे पास क्या होगा, इजी हो गया, कोड भी कंसाइज है, ठीक है, और कोड को रन भी हम लोग वंस कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वो लूप चल रहा है, ठीक है, लूप चल रहा है, और साथ साथ वो काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका बेसिकली लूप को यूज़ करने का बेसिक पर्पज है। अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा कोड जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, ठीक है। अब ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आई थिंक कितनी वैल्यू स्टोर करवा दी उसके अंदर,
5 लाख स्टोर करवाइए था, अब वो 5 लाख टाइम तक जो है ना वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वो दोबारा से स्टार्ट होगा, कंसोल में से जो है वो मिनिमाइज हो गया था। तो इसको देखें कि वो क्या वो 5000 टाइम तक, 5 लाख टाइम तक जो है वो कंसोल हमारे पास चलता है या नहीं चलता है। और यही काम अगर लेट्स सपोज हम लोग, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यूज करते हुए कर रहे होते, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम रिक्वायर्ड होता, और दूसरा कि उसके लिए कोड जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता। तो उसको हम लोगों ने कंसाइज और आसान तरीके से जो है वो परफॉर्म करवा लिया। ठीक है, मैं अभी इसको स्टॉप करने लगा हूँ, ये तो चलता ही जा रहा है। आई थिंक 50 लाख मैंने वैल्यू दे दी है, 5 लाख ही दी है। चलें कोई नहीं, चलने दे इसको, मैं तब तक जो है ना वीडियो को पॉज कर देता हूँ और इसका एंड रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। तो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से लूप जो है वो वर्किंग करते हैं, लूप किस तरह से हमारा काम जो है वो आसान कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल लूप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डू वाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें डिफरेंस देखना है कि वाइल लूप तब तक नहीं चलता जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, और डू वाइल लूप का मतलब ये है कि हम कहेंगे डू, एक दफ़ा वो लूप चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो। ठीक है, अगर ट्रू होती है देन तो उसने चलना ही चलना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो वंस वो लाजमी तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी मैंने 0। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं डू, और डू के अंदर एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं सिंपल लिख दूंगा एटलीस्ट वंस इफ कंडीशन आर फॉल्स। ठीक हो गया। अब मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये जस्ट वैसे मैंने टेक्स्ट एक लिख दी है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट की बजाय एक और काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट के जहाँ पे i+1, और उसमें इंक्रीमेंट भी हम लोग करवा देते हैं डन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कहा कि i की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू में क्या होगा, 0+1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद i में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वाइल, इसमें कंडीशन हम लोग देंगे, और कंडीशन लेट्स सपोज मैंने दे दी i इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस पर मैंने लिख दिया कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, अब ये कंडीशन मैंने फॉल्स जानबूझ के की है क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी है खुद। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स करने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो डू क्या करेगा, डू वंस तो लाजमी चलेगा, यानी कि एक दफ़ा वो स्टेटमेंट को लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, सॉरी ये ब्रैकेट्स नहीं आनी है यहाँ पे, मैंने ये सिंटेक्स उसका थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, ओके डन। अब वो क्या करेगा, जैसे ही स्टेट जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वंस वो इसको लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने वंस जो है वो लूप लाजमी चला दिया, उसने क्या प्रिंट कराया है 1। तो इसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा लूप हमारा लाजमी चला है, उसके बाद क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो लूप हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन अब अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कर देता हूँ 550, ठीक है, तो अब हमारा जो लूप है 0 से 49 यानी 50 टाइम ही चलेगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ट्रू है तो अब वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। लेकिन यहाँ से उसने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग जीरो के अंदर क्या करवा रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू जीरो और जीरो के अंदर हम लोग वन जो है वो प्लस करवा रहे हैं, तो वो एक्चुअली वन से स्टार्ट होकर 50 तक जो है वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक होगा। और 50 के बाद 50 इज लेस देन 50 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने डू वाइल लूप की एग्जांपल कर ली है। अब हमारे पास एक लूप रह गया जो कि है फॉर लूप, तो उसकी भी जल्दी से एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ Ctrl+C। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर, ये इसका सिंटैक्स सेम एज इट इज जिस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। इंट, पहले मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाऊंगा कि वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से हो। जरूरी नहीं वो जीरो से स्टार्ट हो, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप 10 से लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप 10 से लूप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं छोटा सा लूप एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे, लेस देन 7 और i++। और लेट्स सपोज इस पे मैं सिंपल जो है वो एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट करूँ, console.writeLine i+1। ठीक है। सेव कर दूंगा। अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा समझ लें कि सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया और आई मैंने एज एन टीचर वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है। अब वो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 0 0 इज लेस देन 7। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती ये फॉर लूप नहीं चलेगा, ये पहले आपने माइंड में रखना है। आई की वैल्यू क्या है, 0 0 लेस देन 7, कंडीशन होगी ट्रू, वो बॉडी में आएगा और इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवा देगा, यानी 0+1 1 उसको आउटपुट पे प्रिंट करवा देगा। देन उसमें इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद अगेन कंडीशन चेक करेगा और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो मैंने 7 तक इसको एग्जीक्यूट करवाया, जिसका आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या फॉर लूप हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर लूप हमारे पास जो है वो बड़े अच्छे से काम कर रहा है। अब हमारे पास बेसिकली जो है वो ब्रेक एंड कंटिन्यू का कीवर्ड एक यूज करते हैं हम लोग सी शार्प के अंदर लूप के लिए। ठीक है। और ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब ये होता है कि इसको, इस लूप को छोड़ दो, फॉर एवर के लिए छोड़ दो। यानी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना ब्रेक, ठीक है, तो वो ब्रेक क्या करेगा, इस लूप को वो कहेगा हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है। तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको कंटिन्यू का मतलब बताता हूँ। ब्रेक का मतलब ये होता है लूप के अंदर कि इस लूप को हमेशा हमेशा के लिए आप क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जब फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसमें हमने कीवर्ड क्या यूज किया, ब्रेक। ठीक है। तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट लूप को चलने नहीं दिया, उसने कहा कि लूप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, और उसने ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से बाहर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड जो है वो यूज किया हुआ है। सेम एज इट इज अगर मैं लेट्स सपोज कंटिन्यू का करूं, तो कंटिन्यू का मतलब ये है, मैं पहले आपको कोड लिख के दिखाता हूं ताकि मुझे एक्सप्लेन करना इजी हो जाए। ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज क्या करता हूं, ब्रेक जहां पे कंटिन्यू यूज करता हूं। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट कर लेता हूं। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज एक मैं नई एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूं, इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन, चलिए 5 कर लेते हैं हम लोग, और आई में इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग पहले एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ i इज इक्वल टू 0, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन वो क्या करे, इसको सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसको क्या करे, कंटिन्यू कर दे। ठीक होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.writeLine, और इसमें मैं लिखूंगा i+1। ठीक है। अब ये कंटिन्यू बेसिकली करता क्या है, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि ये इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है, यानी कि इसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सपोज लूप में पहले प्रिंट होना था 1 को ये स्किप कर देगा और 2 से इसको स्टार्ट कर देगा। तो आए इसका देखते हैं आउटपुट। ये सी शार्प के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक का बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि हम लोग लूप के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया फर्स्ट स्टेटमेंट पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को इसने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया, और टू से इसने उसको क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली कंटिन्यू और ब्रेक का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग सी शार्प के अंदर लूप के अंदर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं कि फंक्शन हम लोग सी शार्प के अंदर किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, फंक्शन कह रहे हैं या मेथड कह रहे हैं, हम लोग किस तरह से जो वो सी शार्प के अंदर बना सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर दूंगा, कंट्रोल के सी, और एक मिनट इसको सिलेक्ट किया, कमेंट कर दिया। अब हम एक फंक्शन बनाने लगे, ठीक है। तो फंक्शन में क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही है। ये जो क्लास स्टैटिक वॉइड, ये भी एक हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, और मैं सिंपल क्या लिखूंगा स्टैटिक और वॉइड, और वॉइड के बाद मैं इस फंक्शन का नेम लिख दूंगा, लेट्स सपोज विश, ठीक है। ये मैंने एक जो है वो फंक्शन क्रिएट किया विश के नाम से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसकी बॉडी के अंदर मैं क्या एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, सिंपल, अभी हम देखते हैं कि वॉइड क्या है, स्टैटिक क्या है, क्लास क्या है, ठीक है। ये वन बाय वन देखते हैं, लेकिन अभी सिंपल आप देखिए कि मैंने फंक्शन किस तरह से जो है वो क्रिएट किया हुआ है। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया, उसके बाद मैंने लिखा वॉइड, और फंक्शन का नेम लिखा। यहाँ पे आप आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ कोड में, और इस फंक्शन को जो है वो कॉल करता हूँ। तो ये सिंपल अभी हम लोगों ने फंक्शन का सिंटैक्स देखा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फंक्शन का नेम विश, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। सेव करूंगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और देखते हैं क्या ये फंक्शन कॉल सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सिंपल क्या लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, ये फंक्शन कॉल सक्सेसफुल होगी, और हमारे पास क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग सॉरी देखते हैं कि क्लास क्या है। क्लास एक्चुअली ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, ठीक है, या आप कह लें ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट्स हैं, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये बिलोंग कर रहा है इस क्लास के, तो उसने रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ ना, तो अगर आप इस पर क्लिक करें ना तो वो आपको बता देगा कि ये किसके साथ जो है वो किस रेफरेंस से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। और ये स्टैटिक बेसिकली हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि ये इस क्लास से जो है वो बिलोंग करता है। और वॉइड का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, जीरो है, यानी ये कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन वॉइड जब भी हम किसी फंक्शन के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वॉइड जो है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी एक और एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं, और एक सिंपल सा एवरेज का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं लिखूंगा स्टैटिक, ठीक है। और एवरेज हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम लोग उसको इंटीजर नहीं बल्कि फ्लॉट या डबल में लेंगे वैल्यू, क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो एहतियातन हम लोग क्या करेंगे, फ्लॉट मैंने उसकी वैल्यू ले ली, और मैं उसका नेम लिखूंगा एवरेज, ठीक है। और अब ये देखो, मैंने यहाँ पे वॉइड यूज नहीं किया क्योंकि मैं इससे कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आर्गुमेंट पास कर दूंगा। फंक्शन के अंदर हमें पता है कि हम आर्गुमेंट जो है वो पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आर्गुमेंट मल्टीपल आर्गुमेंट जो है वो पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, तो मैं सिंपल लिखता हूँ इंट ए, इंट बी और इंट सी। ये तीन मैंने जो है वो पैरामीटर पास कर दिए इसके अंदर। आप पैरामीटर बोल लें या आप आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल जो है वो इनकी वैल्यू पास करते हैं, इंट, और लेट्स सपोज मैंने लिख दिया सम, सम इज इक्वल टू क्या होगा, ए, बल्कि सम जो है मैं इसको भी फ्लॉट में ही लेता हूँ, फ्लॉट सम ए प्लस बी प्लस सी, ठीक होगा। और ये इसमें कोई मसला आ रहा है तो चले मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, एवरेज, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न इज इक्वल टू सम थ्री, ठीक है ना। तो मैं इसका जो है वो एवरेज फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने तीन वेरिएबल पास किए,
और मैं क्या कर रहा हूँ कि सम हो जाए इनका, और इनका जो सम होगा उसको मैं डिवाइड कर दूँ 3 से। जैसे मैं इनको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल भी कर लेते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है नीचे आ जाएंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कॉल कर देंगे, चले गुड मॉर्निंग भी लिखा हुआ आज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे। हम लोगों ने फंक्शन का क्या नेम लिखा था, आई थिंक AVG लिखा था, पता नहीं, अब चलें देख लेते हैं नेम उसका बाद में। और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा, A में 2 स्टोर हो जाएगी, B में 6 स्टोर हो जाएगी और C में 8 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यानी जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पहले नेम चेक कर लूँ, नेम AVG लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पहले वो सम करेगा 2 + 6 8, 8 + 8 16, और उसको डिवाइड कर देगा 3 से। जैसे उसको 3 से डिवाइड करेगा तो उसकी एवरेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो मैंने पहले ही वैल्यू जो है वो फ्लॉट में ली हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स आ जाएगा, तो वो पॉइंट्स की वैल्यू फ्लॉट या डबल में वो कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज फाइंड कर लिया। अब इस तरह सिंपल जो है इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्लॉट टेम्प लिख लो या वट जो भी लिख लो। ठीक है, और मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ AVG, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूँ, लेट्स सपोज 3 6 9। ठीक हो गया, ये वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाऊंगा सिंपल टैप, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहला जो हम लोग ने आर्गुमेंट पास किया था, वैल्यू पास की थी, उसका एवरेज आ रहा है, और ये हमारे पास सेकंड के एवरेज आ रही है। यानी 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15 + 3 क्या हो जाएगा 18, और 18 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हम लोगों ने फंक्शन भी C# के अंदर बनाना सीख लिए हैं, और फंक्शन कॉल लाजमी है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे आपके पास जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक छोटा सा टास्क है, मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, उसकी एग्जांपल आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करने, बहुत ही इजी है। ठीक है, आप इसको सिंपल फंक्शन बोल रहे हैं या मेथड बोल रहे हैं, जो भी हम लोगों ने किया है। और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। हाफ एग्जांपल मैंने आपको करवा दी, हाफ आपने थोड़ी सी खुद अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।